यूजीसी एक्ट को लेके तमाम पूरे देश भर में हलचल मची हुई है और लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं यूजीसी के, और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने याचिका दर्ज की थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 अहम बात कही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट का, क्या फैसला आया है, हम आपको फैसला करेगी। और 50 दिनों का जो ये समय है सरकार को दिया गया है कि आप इस पर सोचिए और विचार करिए और नए नियम को वो लागू करने के से पहले आप 19 मार्च तक आपके पास समय है। और हम इसका अभी तो विरोध करते हैं और पहले 2012 का जो एक्ट है वही अभी रेगुलेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं श्रेया। देखिए, यूजीसी एक्ट को लेके तमाम पूरे देश भर में हलचल मची हुई है और लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं यूजीसी के, और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने याचिका दर्ज की थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 अहम बात कही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट का, क्या फैसला आया है, हम आपको पूरा विस्तार में बताते हैं। देखिए, फिलहाल यूजीसी रूल्स को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इन नियमों को लेकर देश भर में विवाद हो रहा था और स्वर्ण समाज के लोगों ने ऐतराज भी जताया था। यह कहा जा रहा था कि इन नियमों में स्वर्ण समाज को पहले से ही दोषी मान लिया गया है और जांच कमेटी में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके अलावा SC ST के साथ ही OBC को भी भेदभाव के दायरे में लाए जाने को लेकर भी ऐतराज था। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो बेंच ने अगले आदेश तक वो रोक लगा दी है और अदालत ने कहा है कि फिलहाल इन नियमों पर रोक लगाई जाए। कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कमेटी गठन की सलाह दी है जो इन नियमों की समीक्षा करे। कोर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि वह यूजीसी के इन नियमों की भाषा को देखे और नए सिरे से नियमों को जारी किया जाए। नए नियम आने तक 2012 वाले रेगुलेशन ही जारी रहेंगे और अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख वो तय की है। और उस दिन केंद्र सरकार की और यूजीसी यह जानकारी देंगे कि वह नियमों में समीक्षा के लिए और क्या कर रहे हैं। और इस तरह सरकार के पास करीब 50 दिनों का वक्त है जिससे इसे इन नियमों में समीक्षा को लेकर वो बड़ा फैसला लेना है। और साफ साफ चीफ जस्टिस ने भी बताया है कि यह भाषा ऐसी होनी चाहिए कि कोई इन नियमों को इस्तेमाल न कर सके। और अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार और यूजीसी को हमें 19 मार्च को इस संबंध में जवाब देना होगा। और याचिका वो दर्ज करी गई थी उसको सुनवाई को लेकर उन्होंने ये एक तारीख तय की है। और सुप्रीम कोर्ट 5 अहम बात है वो कही है, जिसमें पहले नंबर पे वो कहते हैं कि अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो इसका परिणाम वो खतरनाक होगा और समाज में विभाजन होगा, इसके प्रभाव है गंभीर होंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि प्रथम दृष्टया हम कहते हैं कि विनियमन की भाषा अस्पष्ट है और विशेषज्ञों को इस भाषा को संशोधित करने के लिए जांच करने की आवश्यकता है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। चीफ जस्टिस ने तीसरे नंबर पे जो कहा है कि मान लीजिए कि एक छात्र साउथ का है और उत्तर के किसी राज्य में एडमिशन मिलता है, इस तरह उत्तर वाले को दक्षिण में एडमिशन मिलता है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि कुछ टिप्पणियां दोनों को झेलनी हो। यदि दोनों की जातियों उनका पता ना हो तो फिर उन्हें किस नियम के तहत समाधान मिलेगा, यह भी जानकारी होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे उन्होंने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हमने 75 वर्षों में जिस देश को वर्गहीन समाज बनाने के लिए इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की है, क्या अब हम उसे पीछे नहीं ले जा रहे हैं। रैंकिंग के में सबसे बुरी बात यह थी कि दक्षिण या उत्तर पूर्व से आने वाले बच्चे अपने संस्कृति के साथ लाते हैं और कोई अनजान व्यक्ति उन पर टिप्पणी करने लगता है। फिर अपने अलग अलग छात्रावासों की बात की और अंतरजातीय विवाह भी होते हैं और हम भी ऐसे छात्रावासों में रहे हैं जहां सभी एक साथ रहते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना वो जरूरी है। उन्होंने 5वें नंबर पे ये बात कही है कि सुनवाई के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन ने भी ये भी कहा है कि हमारी आपत्ति इन रेगुलेशंस के सेक्शन 3C को लेकर है। जातिगत भेदभाव की परिभाषा में SC ST और OBC भी शामिल किया गया है, इसमें जनरल कैटेगरी शामिल ही नहीं है, तो ऐसा तो संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है और जिसमें आप पहले ही एक वर्ग को अपराधी मान लेते हैं और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव की शिकायत को कोई मंच नहीं दिया गया है। तो ये 5 अहम बात उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और 19 मार्च तक ये फैसला जो है वो टल गया है। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करेगी और 50 दिनों का जो ये समय है सरकार को दिया गया है कि आप इस पे सोचिए और विचार करिए और नए नियम को जो है वो लागू करने के से पहले आप जो है 19 मार्च तक आपके पास समय है। और हम जो है इसका अभी अभी तो विरोध करते हैं और पहले 2012 का जो एक्ट है वही अभी रेगुलेशन होगा और जो इस भेदभाव को करते हैं उसको हम पूरा विरोध करते हैं। देखिए ना हो ये होगा कि 19 मार्च तक यूजीसी एक्ट में जो है वो समय है, सरकार क्या फैसला लेती है और क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हमें देखना होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस अप। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।